कैसे हैं गाइस। वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक सुपर हीरो एक्शन मूवी जिसका नाम है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। फ्यूचर में सेंटिनल्स को कुछ इस तरह प्रोग्राम किया गया कि वो म्यूटेंट्स को ढूंढकर उनका शिकार कर सकें। यहाँ तक कि फिर वो उन इंसानों को भी मारने लग गए जिनमें थोड़े बहुत म्यूटेंट जीन्स मौजूद हैं। फिर सेंटिनल्स हमला करते हैं और आखिरी बचे म्यूटेंट्स का खात्मा शुरू कर देते हैं। किटी प्राइड बिशप की यादों को वक्त में पीछे पहुंचा देती है, जो कि इस हमले से कुछ दिन पहले का वक्त होता है, ताकि उनको हमले का पहले ही पता लग जाए और वो वहां से भाग सकें। प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और बाकी बचे म्यूटेंट्स बाद में किटी से मिलते हैं। वो एक चाइनीज़ टेम्पल में मौजूद होते हैं और वो सेंटिनल्स की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, जिसको बोलिवर ट्रास्क नाम के आदमी ने डिज़ाइन किया था, जिसको 1973 में मिस्टीक ने मार दिया था। फिर मिस्टीक का डीएनए साइंटिस्ट ने मॉडिफाइड कर लिया ताकि सेंटिनल्स के प्रोग्राम को शुरू किया जा सके। फिर किटी की पावर्स का इस्तेमाल करते, जो कि म्यूटेंट्स की यादों को वक्त में पीछे पहुंचा सकती है, जेवियर और मैग्नीटो प्लान करते हैं कि फ्यूचर को बदला जाए और इसके लिए वो माजी में बोलिवर की मौत को रोक देंगे। जेवियर कहता है कि वो माजी में जाएगा, लेकिन फिर वुल्वरीन को चूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी ना मरने की पावर्स की वजह से वो इस प्रोसेस में ज़िंदा बच जाएगा। फिर वो 1973 की अपनी बॉडी में जागता है। वुल्वरीन फिर एक्स मैंशन में जाता है और उसे पता लगता है कि स्कूल को बंद कर दिया गया है और वो देखता है कि जेवियर चल फिर सकता है क्योंकि एक ख़ास सीरम से उसकी म्यूटेंट पावर्स रोककर उसे चलने की पावर्स दे दी गई हैं। फिर मिस्टीक से दोबारा मिलने के लिए जेवियर मान जाता है कि वो वुल्वरीन की मदद करेगा और वो एरिक मैग्नीटो को भी जेल से बाहर निकाल लेते हैं। मैग्नीटो को निकालने में उनकी मदद हैंक मकॉय बीस्ट और पीटर मैक्सिमोव क्विक सिल्वर करते हैं। मिस्टीक को पता चलता है कि बोलिवर कई म्यूटेंट्स पर तजर्बे कर रहा था और कईयों को उसने मार दिया और इस गुस्से में वो बोलिवर को मारने का फैसला करती है, लेकिन वो मार नहीं पाती क्योंकि उसे रोकने वहाँ जेवियर, हैंक, मैग्नीटो और वुल्वरीन आ जाते हैं और एरिक मिस्टीक को मारने का फैसला करता है ताकि सेंटिनल्स को बनाने का प्रोग्राम रोका जा सके। लड़ाई के दौरान हैंक, एरिक और मिस्टीक दुनिया के सामने आ जाते हैं कि वो असल में म्यूटेंट्स हैं। बोलिवर इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो कामयाबी से प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को मना लेता है कि सेंटिनल्स प्रोग्राम को शुरू किया जा सके। एरिक अपने हेलमेट को हासिल कर लेता है ताकि वो जेवियर की दिमागी ताकतों से खुद की हिफाजत कर सके और वो चुपके से बोलिवर के सेंटिनल्स प्रोटोटाइप को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जेवियर सीरम लेना बंद कर देता है ताकि वो अपनी पावर्स दोबारा हासिल कर सके और वो अपने ही फ्यूचर से राब्ता करता है और वो उसे कहता है कि वो इंसानों और म्यूटेंट्स के दरमियान अच्छे राब्ते पैदा करे। फिर जेवियर सेरिब्रो का इस्तेमाल करके मिस्टीक को ढूंढ लेता है। फिर वो, हैंक और वुल्वरीन वाशिंगटन डीसी में जाते हैं ताकि वो बोलिवर की मौत को रोक सकें। सेरेमनी में वो दुनिया के सामने सेंटिनल्स का बता रहे होते हैं और इसी दौरान जेवियर, हैंक और वुल्वरीन मिस्टीक को ढूंढ रहे होते हैं। मैग्नीटो आता है और वो सेंटिनल्स को कंट्रोल कर लेता है और वो अपनी पावर से एक पूरे स्टेडियम को उखाड़ कर व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द रख देता है। हैंक बीस्ट में बदल जाता है और सेंटिनल से लड़ना शुरू करता है। वुल्वरीन मैग्नीटो पर हमला करता है, लेकिन वो अपनी पावर से उसे दरिया में फेंक देता है। प्रेसिडेंट, बोलिवर और मिस्टीक सेफ रूम में छुपे होते हैं, लेकिन मैग्नीटो अपनी पावर से उस सेफ हाउस को बिल्डिंग से बाहर खींच लेता है और वो प्रेसिडेंट को मारने वाला होता है। इसी दौरान फ्यूचर में सेंटिनल्स एक्समैन पर हमला कर रहे होते हैं। वो वहाँ कईयों को मार देते हैं और मौजूदा दिनों में जेवियर मिस्टीक को मना लेता है कि वो बोलिवर को ना मारे और वो मैग्नीटो पर गोली चलाकर प्रेसिडेंट को भी बचा लेती है, जिसकी वजह से हिस्ट्री बदल जाती है और सेंटिनल्स का वजूद फ्यूचर में ख़त्म हो जाता है। मैग्नीटो और मिस्टीक दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मैग्नीटो दुनिया के सामने एक मुजरिम और मिस्टीक एक हीरो बन चुकी होती है और बोलिवर को जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो अमेरिका के सीक्रेट्स को दुश्मन को बेचने वाला होता है। वुल्वरीन फ्यूचर के मौजूदा दिन में एक्समैन मैंशन में जाता है।
वो वहाँ आइसमैन, रोग, क्लोसिस, किटी, बीस्ट, स्टॉर्म, जीन ग्रे, स्कॉट समर और जेवियर को भी देखता है, जो कि जिंदा होते हैं क्योंकि पहले फ्यूचर में वो मर चुके थे। वुल्वरीन जेवियर से मिलता है, जो कि जानता है कि हिस्ट्री में क्या क्या बदला है। फिर 1973 में जवान वुल्वरीन को मिस्टीक बचा लेती है, जिसने खुद को विलियम स्ट्राइकर की शक्ल में बदला होता है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में इजिप्शियन लोग एन सबा नूर के सामने झुक रहे होते हैं, जो कि अपनी जादुई पावर्स के जरिए पिरामिड्स को बना रहा होता है, और 4 घोड़सवार दूर खड़े उसे देख रहे होते हैं। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।